अत्रि मुनि दौड़कर श्री राम के पास आते हैं। उन्हें दौड़कर आता हुआ देखकर श्री राम जी और शीघ्रता से चलने लगे। उनके चलने की गति बढ़ गई। श्री राम जी ने दंडवत किया और श्री राम जी को उठाकर अत्रि मुनि ने अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। इतने अश्रु बहे कि दोनों भाइयों को, दोनं जनों को अपने अश्रुओं से नहला दिया। प्रेम बारी दो जन अनवाए, करत दंडवत मुनि उरलाए। और भैया श्री राम जी की छवि देखकर देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। राम सिया राम जय जय राम। 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 श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। नेत्रों में आनंद आ गया। तब मुनि जी श्री राम जी को आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। अत्रि मुनि ने श्री राम की पूजा करी और मुनि ने मूल और फल खाने को दिए, जो प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे। प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। बाबा गोस्वामी जी ने सोरठे भी लिखे हैं और दोहे भी लिखे हैं। और दोहा और सोरठा में क्या फर्क है? दोनों ही 24-24 मात्राओं के होते हैं। इसमें प्रत्येक जो पंक्ति होती है 24 मात्रा की होती है। दोहे में विभाजन कैसे होता है? पहले 13 फिर 11 मात्रा, कि पहले 13 फिर 11 मात्रा। तो दोहे में ऐसा होता है, लेकिन सोरठे में उल्टा कर दिया कि पहले 11 मात्रा करी, फिर पंक्ति में 13 मात्रा करी, फिर 11 मात्रा, फिर 13 मात्रा, ऐसे करके कुल 24 मात्रा पूरी करी। दोहे में तुकबंदी पंक्ति के अंत में होती है, लेकिन सोरठे में क्या होता है? तुकबंदी जो होती है, मिलाया जाता है, वो पहली 11 मात्रा में हो जाता है। जैसे प्रभु आसन आसीन, और अगली पंक्ति कैसे कर दी? मुनिवर परम प्रवीण। आसीन प्रवीण, यहां तुकबंदी कर दी और अंत में ऐसी छोड़ दिया कि प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा निरखी। क्या है?
भारी लोचन शोभा ने रखी। और अगली पंक्ति कैसे छोड़ दी? जोरी पानी अस्तुति करत, निरखी करत, कोई तुकबंदी नहीं है सुनने में। प्रभु आसन आसीन, भरी लोचन शोभा ने रखी, मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। कि प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भर कर उनकी शोभा देखकर मुनि श्रेष्ठ उनकी स्तुति करने लगे। रिदम पे नहीं होगा, रिदम क्यों होगा? हाँ, लगाना रिदम। ठीक, थोड़ा फास्ट कर दो। माइनर है ना? नामामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पन्दाम्बुजम् अकामिना स्वधामदम्। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। प्रलंब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं, निशंग चाप सायकं धरन्ते लोकनायकम्। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। नमामि इंद्रापतिं सुखाकरं सतां गतिं, भजे सशक्ति सानुजं शचीपति प्रियानुजम्। त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति हीन मत्सरा, पतन्ति नो भराणवे वितर्क वीचि संकुले। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुर्यामेव केवलम्। भजामि भाववल्लभं कुयोगिना सुदुर्लभं, स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। अनूपरूप भूपति नतोऽहमुर्विजापति, प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे। पठन्ति ये स्त्वम् इन्द्रं नारादरेण ते पदं, वज्रन्ति नाथ संचयं त्वदीय भक्ति संयुताः। विनति करी मुनि नाय सिरु, कह कर जोरी बाहोरी, चरण सरोरुनाथ जन। कबहु तजय मति मोरी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि ये स्तुति अत्रि मुनि ने श्री राम जी के आदर में पढ़ी। आइए इस स्तुति का मैं आपको हर श्लोक के साथ में अर्थ समझाता हूं। कि पहले श्लोक में बोलते हैं नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पंदाबुजम अकामिना स्वधामदम। कि हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूं। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूं। फिर कहते हैं निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। कि आप नितांत सुंदर श्याम और इस आवागमन करने वाले संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदरा रूप फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं। और अगले श्लोक में प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम निशंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम। श्री राम की जो भुजाएं हैं, श्री राम अजान बाहु थे, हमारे जैसी भुजाएं नहीं थी, थोड़ी सी लंबी भुजाएं थी उनकी। इतनी लंबी भुजाएं जो घुटनों तक आती थी। कि आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम, आपका ऐश्वर्य अप्रमेय है, बुद्धि के परे है, असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। और अगले श्लोक में कहते हैं अत्रि मुनि जी दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। हे सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के द्वारा धनुष को तोड़ने वाले, मुनियों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु और असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। देवताओं के शत्रु कौन है? असुर। तो देवताओं के शत्रुओं असुरों का नाश करने वाले हैं। अगले श्लोक में श्लोक संख्या 5 में कहते हैं मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित हैं आप। ब्रह्मा आदि देवताओं से आपकी सेवा होती है, वो आपकी सेवा करते हैं। विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोष को नष्ट करने वाले हैं आप। श्लोक संख्या 6 में कहते हैं कि नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतागतिम भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम। कि हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सतपुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूप शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूं। त्वधंग्रि मूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा पतंति नो भवान वे वितर्क वीचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण
संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, वो इस आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। वे विग्धवासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम प्रयान्ति ते गतिम स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए अपनी इंद्रियों का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर तमेक मद्भुतम प्रभुम निरीहमीश्वरम विभुम जगद गुरुम च शाश्वतम तुर्यामेव केवलम। आपको अद्वितीय अद्भुत प्रभु ईश्वर, इच्छा रहित, व्यापक, जगत गुरु, सनातन, तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल आप वो हैं जो अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिना सुदुर्लभम, कि भजामि भाव वल्लभम कुयोगिना सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समासु सेव्य मनवहम। जो भाव प्रिय कुयोगियों, कुयोगी कौन है? जो विषयी पुरुष होते हैं, कि जो विषयी पुरुषों के लिए दुर्लभ हैं, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं, अपने भक्तों की जो इच्छाओं को पूरा करते हैं, उस प्रकार जिस प्रकार कल्प वृक्ष सब इच्छाओं को पूर्ण करता है। सम हैं आप, पक्षपात रहित हैं और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं। मैं आपको निरंतर भजता हूं। अनूप रूप भूपतिम नतो हमुर्विजापतिम प्रसिद्ध में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे आप अपने चरण कमलों में भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्तवम इदम नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नाथ संशय त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये विनती है, ये स्तुति है जो अत्रि मुनि ने श्री राम की पूजन के समय करी थी। और मुनि ने इस प्रकार विनती करके सर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि कभी आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े, कि मेरी बुद्धि सदैव आपके चरणों में लगी रहे, मेरा मन कभी भी चरण कमलों को कभी ना छोड़े। अनुसुईया के पद कही सीता, मिली भी बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष दे निकट बैठाए। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
राम जय जय राम। और उसके बाद परम शीलवती और विनम्र अनुसुईया माता जी आती हैं। माता अनुसुईया जी के मैया सीता ने चरण पकड़ लिए, उनसे मिली। ऋषि पत्नी माता अनुसुईया के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने ढेरों आशीर्वाद मैया सीता को दे दिए। सीता को अपने पास से बैठा लिया। माता अनुसुईया ने मेरी मां सीता को ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। ये ऐसे वस्त्र हैं, ऐसे आभूषण हैं जो कभी पुराने नहीं होते। उन्होंने कहा, पुत्री तुम वन में जाओगी, कैसी स्थिति होगी, कैसी स्थिति नहीं होगी, इन वस्त्र को पहनो। ये वस्त्र हमेशा नए बने रहेंगे, कभी पुराने नहीं होंगे। बोलिए अनुसुईया माता की जय हो। और फिर ऋषि पत्नी माता अनुसुईया स्त्रियों का कुछ धर्म व्याख्यान करके मैया सीता को समझाती हैं कि स्त्री का धर्म क्या होता है। वो विभिन्न प्रकार से हम आने वाली चौपाइयों में इनका दर्शन करेंगे। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता बैदेही, अधम सो नारी सो जेव न तेहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। हे राजकुमारी सुनो, ये माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, लेकिन ये एक सीमा तक ही हित करते हैं। ये एक सीमा तक ही सुख दे सकते हैं। लेकिन जानकी, पति तो मोक्ष देने वाला है, पति तो असीम सुख देने वाला है। पति के साथ रहकर पत्नी को मोक्ष रूपी सुख प्राप्त होता है। वो स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखया चारी। वृद्ध रोग बस झड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ये बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, आप सबने सुनी हुई है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखिया ही चारी। दोबारा गाते हैं इसको, बड़ा आनंद आता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखिया ही चारी। कि धैर्य, धर्म, मित्र और नारी स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है।
जब विपत्ति होती है तब देखा जाता है कि कितना धैर्य है। धैर्य होता है तो विपत्ति बीत जाती है, तो धैर्य की परीक्षा उस समय होती है। धर्म कि इस विपत्ति के समय में मेरा धर्म क्या है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी परीक्षा होती है। कि विपत्ति के समय कहीं धर्म से विमुख ना हो जाए, कि विपत्ति आई धर्म छोड़ दिया। तो धर्म की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। और मित्र कब काम आता है? सुख में नहीं, दुख में। जो आपके सुख में आपके साथ रहते हैं, कभी उनकी परीक्षा करिए, क्या वो विपत्ति में भी काम आते हैं? अगर वो विपत्ति में साथ छोड़ जाएं तो वो मित्र नहीं है। मित्र की असली परीक्षा विपत्ति के समय होती है। जो विपत्ति में साथ बना रहे वो मित्र है, अन्यथा सब प्राणी मात्र हैं। कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। और स्त्री की परीक्षा विपत्ति में होती है। विपत्ति के समय जो स्त्री अपने पति के साथ में बनी रहे, पति का साथ दे, यह स्त्री की परीक्षा होती है। कि वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति का दुख पाती है। कि पति कैसा भी हो, वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो या दीन हो, कैसा भी पति हो, पति का अपमान नहीं करना चाहिए, पति का आदर करना चाहिए। ऐसे में अगर कोई अपने पति का अपमान करती है तो ऐसी स्त्री के लिए यमपुर में भांति भांति के दुख हैं। ऐसी स्त्री नरक पाती है और तरह तरह की यातनाएं पाती है जो अपने पति का अपमान करती है। पति जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है। वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, अंधा हो, काना हो, निर्धन हो, दीन हो, क्रोधी हो, कैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है। कैसा भी पति हो, पत्नी का धर्म क्या है? पत्नी के चरणों में अपनी आसक्ति बनाए रखना, पति के चरणों में प्रेम करना, बस यही एक पत्नी का धर्म है, यही एक व्रत है और यही एक नियम है। इससे ऊपर ना कोई व्रत है, ना कोई धर्म है और ना कोई नियम है। जगपति व्रता चारि विधि आई। आइए, जगपति व्रता चारि विधि आई, वेद पुराण संत सब कहाई, उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, मध्यम पर पति देखई केसे, माता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समुझि कुल रही, सोनी किष्ट प्रिय श्रुति यस कहाई, बिनु अवसर भाई तैरा जोई, जाने हूँ अधम नारी जग सोई, पति वंचक पर पति रति कराई, रौरव नरक कल्प सत पराई, छन सुख लाग जन्म सत कोटि,
मुझ ते सम खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लाई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि भैया जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं माता अनुसुईया बताती हैं कि कितने प्रकार की स्त्रियां हैं, कितनी प्रकार की पतिव्रताएं इस जगत में हैं, जैसा वेद पुराण और संत बताते हैं कि जो सबसे उत्तम श्रेणी की पतिव्रता है, उसके मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं आ सकता। अगर किसी पत्नी के मन में, किसी स्त्री के मन में यह भाव है कि कोई दूसरा पुरुष मेरे पति के अलावा मेरे स्वप्न में भी नहीं है, तो ऐसी पतिव्रता को उत्तम श्रेणी में रखा जाता है। मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। कि मध्यम श्रेणी की जो पतिव्रता है वो किसी पराये पुरुष को, पराये पति को कैसे देखती है, जैसे उसका सगा भाई है, पिता है या पुत्र के समान देखती है। वो इन रिश्तों में दूसरे पुरुष को देखती है, वो चाहे पिता हो सकता है, पुत्र हो सकता है, भाई हो सकता है। अगर समान अवस्था है, समान आयु का है तो भाई के समान हो गया, और बड़ा है तो पिता के रूप में हो गया, और छोटा है तो पुत्र के रूप में हो गया। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वो स्त्री मध्यम श्रेणी की है। और जो स्त्री बिनु अवसर भाईते रह जोई, जाने हूं अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से भय के वश पतिव्रता बनी रहती है, ऐसी स्त्री को जगत में अधम स्त्री जानना। कि कब तक पतिव्रता है, जब तक पति का भय है। ये मौका नहीं मिला, मौका मिलते ही चरित्र छोड़ दिया, ऐसी स्त्री अधम स्त्री है। पति को धोखा देने वाली स्त्री जो पराये पुरुष से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक नरक में पड़ी रहती है। कि क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। और चौथी स्त्री कैसी हो गई है कि पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो स्त्री हमेशा पति के प्रतिकूल चलती है, ऐसी स्त्री जब भी जन्म लेगी वो जवानी पाकर भी विधवा हो जाएगी। ऐसी स्त्री को जवानी में ही विधवापन मिल जाएगा। स्त्री को पति की सेवा करके शुभ गति प्राप्त हो जाती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उसका यश गाते हैं। वृंदा की कहानी सब जानते हैं, जो रामचरितमानस के शुरुआत में मैंने सुनाई थी। वृंदा की कहानी को याद करिए। तो वृंदा का पातिव्रत धर्म ऐसा है जिसके कारण वो भगवान जी को प्रिय है।
तनु सीता तब नाम, सुमिरि नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम, कहियो कथा संसार हित। हे सीता, तुम्हारा तो नाम ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। हे सीता, तुम्हारा तो नाम ले लेके स्त्रियां अपने पातिव्रत धर्म का पालन करा करेंगी। ये सुनकर जानकी जी को परम सुख मिला। आओ जी। सुने जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु हो जाऊं बन आना। संतत मोह पर कृपा करेहु, सेवक जानि तजेहु जनि नेहु। धर्म धुरंधर प्रभु के मानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जासु कृपाज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ वादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उचारे। कही विधि कहाँ जाऊं अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर जामी। आस कहीं प्रभु बिलोकी मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। माता अनुसुईया ने मेरी मैया सीता को पातिव्रत धर्म का समझाया, और मैया जानकी ने सुनकर परम सुख पाया। आदर पूर्वक माता अनुसुईया के चरणों में सर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी मुनि से बोलते हैं कि आज्ञा हो तो अब दूसरे वन को मैं जाऊं, कि मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा। अपना सेवक जानकर स्नेह मत छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि बड़े प्रेम के साथ में बोलते हैं। अत्रि मुनि बोलते हैं कि ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं। इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। आप तो निष्काम पुरुषों के भी प्रिय हैं, दीनों के बंधु भगवान हैं, और आप ऐसे वचन बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा शिव और जितने सनकादिक मुनि हैं वो आपकी कृपा चाहते हैं, और आप वैसे वचन बोल रहे हैं कि मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा, अपना सेवक जानकर मत छोड़िएगा।
अब मैं जान गया लक्ष्मी जी की चतुराई कि जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको ही भजा, कि आपके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा कि आप तो आप ही हैं। इसीलिए जगत जननी लक्ष्मी माता ने आपको भजा है कि के ही विधि कहाऊ जाहू, अब स्वामी कहू नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूं कि स्वामी अब आप जाइए, मैं कैसे अपने मुख से कह दूं कि आप जाओ। हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर अत्रि मुनि जी प्रभु को देखने लगे और मुनि के नेत्रों से प्रेम के अश्रुओं की धारा बह चली, शरीर पुलकित हो गया। कालीमाल समान दमन मन, राम सुजस सुख मोह। सादर सुनहि जे तिन्ह पर, राम रहाहि अनुकूल। इस दोहे के बाद फिर सोरठा भी है। कठिन काल मलकोस, कठिन काल मलकोस, धर्म न ज्ञान न जोग तप। परिहरि सकल भरोस, कि परिहरि सकल भरोस, राम ही भजई ते चतुर नर। कि श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश इस कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। ये कलयुग जो है ना, ये कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, ना योग है, ना जप है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम को ही भजते हैं वो ही चतुर हैं। क्या भजना है? श्री राम का नाम। तो एक बार भैया जो सुन रहे हैं कमेंट में लिख दो, अपनी हाजिरी लगाओ और बताओ जय श्री राम। और भैया जो कोई इस कथा को सुन रहे हैं, आप लोग बड़े भागी हैं, इस कथा को सुन रहे हैं, बड़ा पुण्य पा रहे हैं कि आप इस कथा को सुन रहे हैं। ये कथा बड़ी पुण्यदायिनी है, कल्याणकारी है। जिस घर में इस कथा का श्रवण किया जाएगा उस घर में मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद रहेगा, मां लक्ष्मी अपना आशीर्वाद देंगी। समस्त क्लेशों से, रोगों से, दुखों से छुटकारा मिलेगा। उसके घर में ऐश्वर्य वैभव बने रहेंगे। और भैया अगर आप इस कथा को शेयर करते हैं और आपके माध्यम से अन्य लोग इस कथा को सुनते हैं, वो तो बड़ भागी हो गए, आप परम बड़ भागी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके यश से, आपके श्रेय से उन लोगों ने कथा सुनी, उनको पुण्य मिला। और ये मानिए कि अगर आप कथा शेयर नहीं करते तो उनको ये पुण्य प्राप्त नहीं होता। तो आपके माध्यम से उनको पुण्य प्राप्त हुआ, उन्होंने कथा श्रवण करी, तो इसके पुण्य भागी आप बन गए। तो आप हो गए परम बड़ भागी, बड़ पुण्य भागी हो गए आप। तो भैया इस कथा को आप शेयर करें और परम बड़ पुण्य भागी आप बन जाएं।
प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। कि आज की अंतिम चौपाई पढ़ते हैं। मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेश बने अति कांचे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कि अब अत्रि मुनि के चरण कमलों में सर को झुकाकर नवाकर देवताओं के, मनुष्यों के, मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चल दिए। मुनि पद कमल नाई करि सीसा, चले बनहि सुर नर मुनि ईसा। आगे श्री राम जी हैं और पीछे उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। और दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्मा जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरी अब घट घाटा, पति पहिचानी देहि बर बाटा। कि जहां जहां श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहां वहां बादल आकाश में छाया कर देते हैं।